नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन दिल्ली और मैं हूं आपके साथ मुकुल। इस वक्त मेरी मौजूदगी है राजधानी दिल्ली के ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल के अंदर, जहां पर आपको बता दें रिठाला विधानसभा से प्रत्याशी कांग्रेस के सुशांत मिश्रा जी के साथ इलेक्शन कमीशनों के कुछ लोगों द्वारा हाथापाई की जाती है और उसके बाद वो बेहद ही गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचा दिए जाते हैं। इस वक्त मेरे साथ तमाम कांग्रेस के लोग हैं, तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वहां हुआ क्या था, किस प्रकार से जो ये पूरी घटना है इसको अंजाम दिया गया। उस वक्त जो आप वहां पे मौजूद थे, कैसा क्या हुआ वहां पे? वहाँ पर हम पदयात्रा कर रहे थे, हमारे पास परमिशन थी और 3-4 दिन से हम जो ये बुद्ध विहार के अंदर पूरे बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने हर जो बिजली की तारें हैं, जो केबल की तारें हैं, उनके ऊपर पटके गांठ लगा के लटका रखे हैं, जिसकी हम निरंतर रोज उनकी कंप्लेंट लिखत में दे रहे हैं। तो जिससे इलेक्शन कमीशन बौखलाहट में आकर के आज हमारी पदयात्रा की परमिशन मांगने लग गए। जो परमिशन तो थी वो तो उनको भी पता था परमिशन है, लेकिन टॉर्चर करना ना। और उसके बाद जब सुशांत जी ने कहा कि परमिशन आपके पास भी है, जब आप इस गली में आए हैं तो परमिशन है, जब भी तो आप इस मौके पे पहुंचे हैं। तो इतने में उन्होंने कहा कि जब कंप्लेंट है, ये बैनर वहां पे भी लटके हुए थे, ये जो बीजेपी के पटके वहां पे भी लटके हुए थे। उन्होंने कहा ये तो कार्रवाई के लिए तो आप आए नहीं है, मेरी परमिशन देखने के लिए आए। इतने में उन्होंने सुशांत मिश्रा को कहा तेरे को औकात दिखा दूंगा, मैं औकात दिखा दूंगा। इलेक्शन कमीशन के अधिकारी ने सुशांत मिश्रा जी के साथ इस लहजे में बात, इस लहजे में कहा तेरे को औकात दिखा दूंगा और मेरे से बात करना भारी पड़ेगा। बोला क्या भारी पड़ेगा तुम्हारे से बात करना, हम आपको अपनी शिकायत करें और आप भारी पड़ेगा हमारे को। इतने में देकर के उसने सुशांत मिश्रा जी को बहुत जोरदार ढंग से धक्का दिया, जिसमें नाक में और उनके सिर पर गहरी चोटें आई है। और 2-3 महिलाओं माइक से मारा है और 2-3 महिलाओं ने बचाने का प्रयास किया, उनके भी चोटें आई हैं। उनके साथ पुलिस भी थी। हम उनको बचाने का प्रयास कर रहे थे कि सुशांत जी को भी चोट न लगे और कोई हमारी टीम का आदमी अधिकारी से भी कोई गलत काम दे, इसलिए हमने बचाव किया। और उसके बाद हम वहाँ बैठे रहे, धरने पर भी बैठे रहे। उसके बाद जब सुशांत जी काफी सहन करने के बाद जब बेहोशी में आ गए तो हम इनको उठा करके गोद में और सीधा यहाँ ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल में लेकर के आए। बल्कि उनकी 3-4 इतनी बड़ी बड़ी मीटिंगें अभी कैंसिल करके आए। किसी को मैं बोल करके आया हूँ, किसी को कोई बोल करके आया है। तो हमारे तो चुनाव को ये खराब कर रहे हैं ये पार्टी वाले। इलेक्शन का समय जो है वो है, लगातार तमाम पार्टियां, तमाम कैंडिडेट मांगने में लगे हुए हैं, लेकिन इस वक्त इलेक्शन कमीशन के एक अधिकारी नेशनल पार्टी के प्रत्याशी पे क्या करता है? ये बहुत शर्मनाक की बात है। ये बहुत शर्मनाक की बात है। अभी हमारे कैंडिडेट सुशांत मिश्रा जी बड़ी गंभीर स्थिति में है, वो एडमिट है। हम सब उनके ठीक होने की यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, मेरे पास सारे आरओ साहब जो अशोक जी हैं, उनको मैंने निरंतर मैसेज किए हैं, उनको कंप्लेंट्स की हैं। सी विजिल ऐप पे मैंने खुद वीडियो बना डाली है, परंतु कोई भी उनकी तरफ से जवाब नहीं आया था। उसके पश्चात मैंने ये चिट्ठी रिटर्न में उनको कल दी है और इसमें सारी मैंने कन्वर्सेशन लिखी है कि उनके साथ, खुद के साथ, मेरे साथ क्या क्या कन्वर्सेशन हुई है। और उन्होंने मुझे बोला, और मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, उन्होंने मुझे बोला कि आधे घंटे में देखिए क्या होगा। आधे घंटे में कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने मैसेज में मुझे लिखा कि मैं मीटिंग बुलाऊंगा। तमाम तरीके के मतलब करते रहे, टालते रहे बातों। आज मीटिंग में बुलाया तो मैंने कहा ये क्या इलेक्शन कमीशन फेवर कर रहा है आप कहीं, और ऐसे लग रहा है एसएचओ साहब, सब जगह के सब अधिकारी बैठे हुए एमसीडी के, और वो कह रहे थे सर हमारे पास एक ही ट्रक है। ऐसे मानो कि असहाय है इलेक्शन कमीशन। और फिर मैंने कहा ये स्थिति है इलेक्शन कमीशन की, आप सीधे सीधे आप ये क्यों नहीं कहते हम उनको फेवर करेंगे और जिताएंगे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा 24 घंटे के अंदर हम, नहीं तो हम यहाँ पे प्रदर्शन भी करेंगे और यहाँ पे हम इलेक्शन का बॉयकॉट करेंगे। उसके बाद हमारे को प्रताड़ित करने के लिए उनके तो कोई झालर नहीं हटाए, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिए, उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिए जो ऑब्जर्वर इलेक्शन 7 तारीख को इलेक्शन डिक्लेयर हो गया था, उसी दिन ये हट जाने चाहिए थे। आज पूरा इलेक्शन खत्म हो गया, आपका प्रशासन काम नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन कार्रवाई नहीं कर रहा, और आज आपने हमारे को धमकी दे रहे हो। आप
और हमें मार रहे हो। और दूसरी तरफ वहीं पे वायलेशन हो रहा है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है? और वहीं पे और पूरे आप बुद्ध विहार में, पूरी बुद्ध विहार में आप चले जाइए, आपको मिलेंगे आम आदमी। और उसके बाद वो हटा क्यों नहीं रहे? उनको क्या क्या देखने को मिला था, बीजेपी के प्रत्याशी कुलवंत राणा जी ने अपनी जो उसके अक्षर कार्रवाई नहीं हुई, उसको पास कर दिया गया। आप लोग जो लेके चल रहे हैं सारी चीजें, उसको चला रहे हैं, क्या कहेंगे? यही तो दर्शाता है, बार बार हम इसी को उठा रहे हैं कि आप सीधा सीधा उनको फेवर कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इसी से बता, आप क्यों नहीं इस चीज को आप हटा रहे? क्या कारण है? इलेक्शन कमीशन का क्या कारण है? तो और रिटर्निंग ऑफिसर साहब, मैंने उनको इस इंसिडेंट के बारे में भी इस इंसिडेंट के बारे में भी मैंने उनको मैसेजेस लिखे, उनका कोई फोन नहीं उठा, उनका कोई मैसेज नहीं आया। और उनको मैंने बोल दिया अगर हमारे कैंडिडेट को कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार पूरी इलेक्शन कमीशन होगी और रिटर्निंग ऑफिसर होगा। और ये महिलाएं आप भी उस वक्त वहाँ पे मौजूद थी? मौजूद थी, कौशिक जी। मैं मौजूद थी, एक मेरे साथ मेरी फ्रेंड है, ये भी थी, मैं भी थी, ये भी थी, हम सारे वहीं थे। हमारे से बड़ी बदतमीजी से बोला गया, बड़ी धक्का मुक्की करी गई। मेरी तो वहाँ उसने चुंदी रख ली, बहुत मतलब इतनी बदतमीजी वो कर दी, ऐसे यूं पकड़ता है यूं। ये क्या मतलब था? इलेक्शन कमीशन ने ये क्या था? धमकी मेरे को धमकी ये दी कि मेरे को बहुत भारी पड़ेगा, बहुत ही भारी पड़ेगा। हम भाई आज सुबह से ही हरकत कर रहे हैं। आज सुबह से हम दोनों साथ में थे सुबह से। तो मैंने लाइव शेयर कर रखा है। आपकी फेसबुक आईडी से एक लाइव देखने को मिला, हाँ, मैंने जिसके अंदर आप आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनको डांटते हुए फटकारते हुए नजर आ रहे हैं। डाटा नहीं, मैंने उनसे पूछा कि भाई आपके पास परमिशन है या नहीं है। क्वेश्चंस कर रहे थे। मैंने पूछा परमिशन है नहीं है, कह रहा हाँ जी मेरे पास परमिशन है। मैंने भाई दिखा मेरे को परमिशन है, तो आप ऐसे कैसे कर रहे हो? ये मैंने आप एक गलत कर रहे हो, मैंने ठीक नहीं है। लेकिन उसके बाद में थोड़ी देर बाद ही उन्होंने 20-25 लड़के मेरे घर के आगे भेजे, बदमाश 20-25 भेजे मेरे घर के आगे। हम फिर भी चुप रहे, हम सरकारी संपत्ति पे खाली एक मिनट सुनो एक सेकंड। बिजली के तार एनडीपीएल के है, इनके किसी के बाप की नहीं है जो ये उसमें बांधते हैं। दोनों पार्टी बांधने लग रही है और ये बिकी हुई है, ये बिकी हुई पार्टियां हैं और बिकी हुई पार्टियां हैं। और जो सुनो, सुशांत भाई के साथ में जो इन्होंने बदतमीजी करी है उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, उनका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। देखिए अभी आप जाके देख लो, लाइव दिखा दो जाके पूरी। उनको कुछ नहीं कह रहे और यहाँ सबका उतार कर फेंक रहे हैं और काट रहे हैं। और इनको ये पता होना चाहिए, एक इतना अच्छा ईमानदार पढ़ा लिखा सुशांत मिश्रा जी और जो चेन अमन के साथ अपने सारे कैंडिडेटों को लेके एक पदयात्रा और उनको करने नहीं दे रहे ये लोग। पदयात्रा ये देखिए सभी कार्यकर्ता है लगातार इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिसने धक्का दिया, हालात में पहुंच गए, बाइकों से मारा गया है, महिलाओं को बदसलूकी, बुजुर्ग व्यक्ति थे उनके साथ बदसलूकी की गई। सभी लोग यहाँ पर आ रहे थे, लगातार अपना जो प्रचार प्रसार है वो करने में लगे हुए थे। सुशांत मिश्रा जी के जो सहयोगी हैं, जो सहायक हैं, उन लोगों की अगर माने तो उनके पास परमिशन भी थी, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन के उस अधिकारी ने इनके साथ ये सब किया। अब आप इस पूरी खबर को देखने के बाद क्या बोलेंगे वो हमें जरूर बताइए। आपको बता दें सुशांत मिश्रा जी की जो स्थिति है वो इस वक्त गंभीर बनी हुई है, उन्हें ब्रह्म शक्ति अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया है। इसी के साथ मैं मुकुल, न्यूज़ 1 दिल्ली।